सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रत्यय के बारे में बताऊंगी। जो शब्दांश किसी शब्द या धातु यानी क्रिया के बाद जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे ता, मान लो ता है तो कुशल के बाद हम लगाएंगे ता तो हो जाएगा कुशलता। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं प्रत्यय के भेद। संस्कृत में प्रत्यय के 3 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातु यानी क्रिया के बाद लगता है, तद्धित प्रत्यय किसी शब्द के बाद लग जुड़ते हैं और स्त्री प्रत्यय जो होते हैं वो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, अब हम लोग सब प्रत्ययों के बारे में जानेंगे। कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय 4 प्रकार के होते हैं, अक्त्वा, ल्यप, तुमुन, क्तवतु। त्वा प्रत्यय जो होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ये कर का अर्थ, जैसे खा कर, पी कर, सो कर, ठीक है, कर का अर्थ जब होता है तो हम लोग त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। धातु के बाद लगने पर अक्त्वा का केवल त्वा ही धातु के साथ जुड़ता है। ठीक है, ये जो क जो है ना, आधा क, इसको हम लोग नहीं लगाएंगे, केवल त्वा ही धातु के साथ लगाएंगे। अब देखिए इसका प्रयोग किस तरह से होता है। देखिए अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग। अब देखिए ये धातु का हमने इस तरह से कॉलम बना लिया। अब देखिए क्या है, धातु, प्रत्यय और दोनों के मिलन से जो रूप बनता है और उसके बाद हम लोग अर्थ लिखेंगे। तो पठ जोड़ अक्त्वा, पठित्वा और मीनिंग हो गया पढ़ कर। लिख जोड़ अक्त्वा, लिखित्वा और लिख कर। गम जोड़ अक्त्वा, गत्वा, जाकर। देख रहे हैं आप लोग, त्वा त्वा त्वा, क का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल त्वा ही जुड़ता है। और एक चीज और, ये जब हम लोग म हलंत जब देख रहे हैं, म हलंत और न हलंत जब धातु के पीछे आता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये म और न का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग केवल पहला अक्षर लिखेंगे और उसके बाद जब अक्त्वा प्रत्यय जुड़ जाएगा तो केवल वो पहला अक्षर और त्वा हो जाएगा। तो गम जोड़ अक्त्वा तो हो जाएगा गत्वा, गमित्वा नहीं होगा। ठीक है, तो गत्वा, जाकर, उसका अर्थ हो जाएगा जाकर। नम जोड़ अक्त्वा, नत्वा यानी नमस्कार कर, कर होगा, करना नहीं, नमस्कार कर। ठीक है, अब उसके बाद है हन जोड़ अक्त्वा, हत्वा यानी मार कर। तो ये हम लोगों ने देखा त्वा प्रत्यय। अब हम लोग दूसरा प्रत्यय पढ़ेंगे, ये है ल्यप प्रत्यय। ल्यप जो होता है, जब धातु से उपसर्ग, धातु से पहले जब उपसर्ग हो, धातु से पहले, ठीक है, धातु के पहले जब उपसर्ग होता है तो त्वा लोग प्रत्यय नहीं लगाते हैं, ल्यप प्रत्यय को, ल्यप प्रत्यय लगता है और धातु में जुड़ने के बाद ल्यप का केवल य ही शेष रहता है और इसका अर्थ भी कर का अर्थ होता है। देखिए इसका प्रयोग जब हम लोग देखो करते हैं तो कैसा होता है, उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय। अब देखो इसका रूप कैसे बनेगा और अर्थ क्या होगा हम लोग देखेंगे। उपसर्ग है प्र और धातु, धातु के पहले उपसर्ग का होना बहुत जरूरी है ल्यप प्रत्यय के लिए। तो प्र जोड़ नम धातु जोड़ ल्यप प्रत्यय। अब देखिए इसमें ल्यप प्रत्यय में क्या होता है, केवल य ही रहता है, य ही जुड़ता है और ये ल और प का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। तो हो जाएगा प्रणम्य और उसका मीनिंग हो गया प्रणाम कर। अब उसके बाद है वी जोड़ हस जोड़ ल्यप, वी हस्य, तो उसका मीनिंग हो गया हंस कर। अच्छा एक चीज देखिए आप लोगों ने, य के पहले हम लोग क्या लगा रहे हैं, जो हमारा अक्षर आ रहा है वो सब आधा अक्षर हो रहा है ना। तो ये चीज हम लोग एकदम ध्यान में रखेंगे।
अब है उप जोड़ विश जोड़ ल्यप, उपविश्य। आखिर में य आना जरूरी है ल्यप प्रत्यय में। जब ल्यप का प्रयोग का प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो य का होना आवश्यक है। उपविश्य का मतलब बैठकर। परि जोड़ त्यज जोड़ ल्यप। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, परित्यज्य यानी त्याग कर। आ जोड़ गम जोड़ ल्यप मतलब आगत्य। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, यहाँ म नहीं आएगा। पिछली बार भी त्वा प्रत्यय में भी देखा था हम लोगों ने, गम धातु जब था तो म हलंत जो था वो उसका प्रयोग नहीं हुआ था, केवल ग का ही प्रयोग हुआ था। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, आगत्य लिखेंगे और उसका मीनिंग हो गया आकर। तीसरा जो प्रत्यय है वो है तुमुन। तुमुन प्रत्यय जो होता है वो क्या है, जब हम धातु के बाद इस प्रत्यय को जोड़ते हैं तो तुमुन का केवल तुम ही शेष रहता है। ठीक है, त्वा में त्वा प्रत्यय रहेगा, लेप में य जुड़ता है और इसमें तुम रहेगा शेष। अब देखिए इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। देखिए धातु प्लस प्रत्यय प्लस इज इक्वल टू रूप, कैसे रूप बनता है और अर्थ क्या है। पठ जोड़ तुमुन पठी तुम का तुमुन प्रत्यय में क्या होता है, तुम लगता है, केवल लास्ट में तुम जुड़ जाएगा। ये उ और न, उ की मात्रा और न का प्रयोग नहीं होता है, तो मीनिंग हो जाएगा के लिए। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम लोग के लिए करते हैं। ठीक है, चल जोड़ तुमुन चली तुम चलने के लिए। खाद जोड़ तुमुन खादी तुम खाने के लिए। अब देखिए गम जोड़ तुमुन, अब यहाँ पर गमी तुम नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये एक्सेप्शनल केस है, ये सब गम नम ये सब। ठीक है, तो गंतुम होगा जाने के लिए, मीनिंग हो जाएगा जाने के लिए। नम जोड़ तुमुन नंतुम, तो अर्थ हो जाएगा नमस्कार करने के लिए। तो ये था तुमुन प्रत्यय का प्रयोग। और आखिरी में एक जो प्रत्यय जो आप लोग को पढ़ना है वो है तवतु प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल की क्रिया का बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, और जोड़ते समय केवल तवत ही जुड़ता है। इस प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। पुल्लिंग जब होगा तो हम लोग तवान लिखेंगे, स्त्रीलिंग जब होगा तो हम लोग तवती जोड़ेंगे और नपुंसक लिंग होगा तो तवत जोड़ेंगे। किस प्रकार जोड़ेंगे वो हम लोग इस उदाहरण में देखेंगे। तवतु प्रत्यय का प्रयोग देखिए, धातु प्लस प्रत्यय, उसी प्रकार हम लोग चार्ट बनाएंगे और पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग 3 कॉलम बन गए और मीनिंग हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। तो पठ जोड़ तवतु, अब पुल्लिंग है तो पठी जोड़ पठी हो गया, और तवान अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पुल्लिंग में तवान होता है, स्त्रीलिंग में तवती, तो बन गया पठितवती, और नपुंसक लिंग में तवत जुड़ता है तो पठितवत हो गया और मीनिंग हो जाएगा पढ़ चुका पढ़ चुकी या पढ़ा पढ़ी। ठीक है, गम जोड़ तवतु गतवान गतवती गतवत, उसका अर्थ हो गया जा चुका यानी गया, यानी दोनों तरीके से हम लोग भूतकाल में प्रयोग कर सकते हैं, एक चुका करके भी और एक गया सीधा सीधा। त्यज जोड़ तवतु, अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं वो आप लोग को ध्यान देने होंगे। अभी देखिए ज जो है, ज यहाँ पर क में चेंज हो गया है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये कुछ अपवाद हैं जो कि उनका रूप अलग से आपको एकदम लर्न कर लेना है। तो त्यज जोड़ तवतु त्यक्तवान, त्यजवान त्यजवान नहीं होता है, त्यक्तवान होता है। त्यक्तवती त्यक्तवत, ठीक है, और अर्थ हो गया त्याग चुका या त्यागा। कथ जोड़ तवतु कथितवान कथितवती कथितवत, यानी कह चुका या कहा। क्रीड जोड़ तवतु क्रीडितवान क्रीडितवती क्रीडितवत, यानी खेल चुका या खेला। तो बच्चों इस प्रकार ये थे प्रत्यय जो आप लोग को क्लास 9 में पढ़ने हैं। कुछ प्रत्यय और हैं जो आप लोग को स्टैंडर्ड 10 में पढ़ने होंगे, उन प्रत्ययों का जिक्र हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।